गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गिविंग बेस्ट टू योर स्टडी। चलिए बेटा जी, अब तक हम अपने 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर चुके हैं। आज हम लास्ट जो थे 5th टाइप्स के ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो लुक एट द व्हाइट बोर्ड विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑप्टेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? देखो, मैंने तुम्हें आपको बेटा सारे सेंटेंस की पहचान बताई कि एजर्टिव में यस और नो में होगा, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, इंपेरेटिव में डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली, वर्गी फर्स्ट ऑन, लेट से सेंटेंस शुरू होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी में एलास, आहा, ओ, फाई, हुर्रा, मतलब कोई भी इंटरजेक्शन होगा जिसमें सुख और दुख और आश्चर्य की बात होगी। इसी प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान है कि वो में से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? में से स्टार्ट होते हैं। तो बेटा ये इस बात को आप याद रखना, में से स्टार्ट होंगे और उनके एंड में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, यानी कि ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आते हैं। लेकिन पहचान क्या है इसमें? एलास होता हार नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा बेटा जी आपका? इसमें सेंटेंस में से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें फिर क्या फीलिंग्स कौन सी होती है? जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दुख है, सुख है, आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है, सॉरो है। इसी तरह से इसमें बेटा जी विश होगी, या तो आप किसी के लिए शुभकामना कर रहे होंगे, ठीक है, शुभकामना होगी यानी कि विश, या फिर इसमें बेटा जी आपकी कर्ज होगा, या तो आप किसी को कोस रहे होंगे, किसी को श्राप दे रहे होंगे, तो श्राप भी हो सकता है बेटा जी इसमें हमारा। ठीक है, श्राप भी लिख देते हैं उसको। ठीक है, कोसना मतलब किसी के बारे में बुरा सोच रहे होंगे, तो विश होगी या कर्ज होगा, या फिर आप बेटा जी भगवान से इसमें हम क्या कर रहे होंगे? प्रेयर कर रहे होंगे। तो प्रेयर के लिए यानी कि ईश्वर से प्रेयर यानी कि प्रार्थना होगी। तो 3 तरह के सेंटेंस की फीलिंग इसके अंदर आती है। तो आपको सेंटेंस की फीलिंग देखकर ही सेड को उसके अकॉर्डिंग बदलना है। तो हमारा जो सेड है, सेड हो बेटा जी चाहे सेड टू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो या तो विश में बदलेगा, कर्ज में बदलेगा, या फिर प्रेयर में। ठीक है, चलिए सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आप लोग, राम सेड कॉन्टेक्ट कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब है भगवान करे कि आप खूब जिए, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, इसमें मे यू लिव लॉन्ग मतलब तुम खूब जियो। तो यहाँ पे शुभकामनाएं, तो राम का तो राम लिखेंगे बेटा जी, सेड को किसमें बदलेंगे हम? विज्ड में। तो राम विज्ड, सेड को किसमें बदल दिया? विज्ड में। ईडी लग जाएगा यहाँ पे, इस सब में क्या लग जाएगा? ईडी लग जाएगा। यहाँ पे लीजिए, इसमें भी ईडी लगा लीजिए, विज्ड, और प्रेयर का हो जाएगा प्रेयर्ड, PRAYED, प्रेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि सेड सेकंड फॉर्म होती है ना, इसलिए इस सब में हम ईडी लगा देते हैं। तो राम विश कर रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, तो विज्ड। कॉन्टेक्ट कॉन्ट आगे क्या लगाते हैं हम बेटा जी? यूजुअल है दैट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कॉन्टेक्ट कॉन्ट आगे क्या लगाएंगे हम? दैट लगाएंगे। ध्यान रखना, इंटरोगेटिव में ही अलग होता है, इफ लगता है, और इंपेरेटिव में टू लगता है, बाकी सब में दैट ही लगता है। तो राम विज्ड दैट, और इसमें भी वही नियम है, सब्जेक्ट आगे और वर्ब पीछे। ठीक है, तो यू को बोलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो क्या लगाएंगे हम? ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, और मे को पीछे ले जाएंगे तो क्या कर देंगे हम बेटा जी? उसका माइट, मे का क्या हो जाता है? माइट। तो ही माइट लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग। ठीक है बेटा जी, तो आप ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैं ये लिख दे रहा हूँ, मे को हम किस में बदलते हैं? माइट में बदलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी कॉन्टेक्ट कॉमा मे यू गो टू हेल, मतलब हेल मीन्स जहन्नुम, नर्क, तुम नर्क में जाओ। तो ये आपके लिए शुभकामना तो नहीं है, मे यू गो टू हेल, इसका मतलब बोल रहा है आप भाड़ में जाओ या नरक में जाओ, तो नेगेटिव थिंकिंग है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे बताइए? कर्स्ड, CURSED, क्योंकि आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। ही सेड टू मी, तो ही कर्स्ड मी, उसने मुझे कर्ज दिया, मतलब मुझे कोसा। ठीक है, कॉन्टेक्ट कॉन्ट आगे क्या लाएंगे बेटा जी? दैट। सब्जेक्ट को बदलेंगे बाद वाले के अनुसार, बाद में कौन है? मी, तो क्या हो जाएगा? आई, और मे को पीछे ले जाके क्या कर देते हैं? माइट। तो ही caused me that I might go to hell। ठीक है, मतलब ये ऐसा उसने कहा है, इसलिए यहाँ पे संभावना है, तो मे का माइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, फादर सेड टू मी कॉन्टेक्ट कॉमा मे गॉड ब्लेस यू। पापा ने मुझसे क्या कहा? बताइए बेटा जी। ठीक है, फादर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो जहां पर गॉड आ गया तो वहां तो भगवान जी से प्रेयर हो रही है ना, तो प्रेड आएगा। ध्यान रखना, प्रार्थना कभी मानेंगे जब गॉड होगा, गॉड होगा तभी आप यहाँ पे बेटा प्रेड लगाएंगे। ठीक है, तो फादर
प्रेयर कर रहे हैं क्योंकि भगवान का नाम लो रहा है, मे गॉड बोला है, तो फादर प्रेयर्ड, PRAYD, फादर प्रेयर्ड मी, कॉन्टेक्ट कॉमेंट आगे क्या लाएंगे, दैट, तो फादर प्रेयर्ड मी दैट आ जाएगा। गॉड को आगे लेके आएंगे, गॉड तो चेंज होता नहीं है, तो गॉड को आगे लेके आएंगे तो गॉड हो जाएगा, ठीक है, और मे पीछे आके हो जाएगा माइट, तो गॉड माइट ब्लेस, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी का आ जाएगा मी, क्योंकि मी का ऑब्जेक्ट बेटा मी ही होता है, ठीक है बेटा जी। एक और देखेंगे नेक्स्ट, ही said quoted comma may you get success, may you get success in life, जीवन में आप क्या करें, सफलता को प्राप्त करें। तो ये बेटा ये आपके लिए क्या है, शुभकामनाएं या कोस रहा है, ये आपके लिए शुभकामनाएं। यहाँ पे गॉड तो है नहीं, गॉड होता तो हम क्या लगाते, प्रेड, तो यहाँ पे शुभकामना हुई या फिर कर्ज होगा, तो यहाँ पे शुभकामना, मे यू गेट सक्सेस, सफलता मिले आपको जीवन में, तो ही विज्ड, शुभकामनाएं तो क्या लगाएंगे, ही विज्ड, कॉन्टेक्ट कॉमेंट आगे क्या लगाएंगे, दैट, यू को आगे ले लाएंगे, मे को पीछे ले जाएंगे, तो यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो हम क्या लगाएंगे, ही, मे का पीछे आके क्या हो जाएगा, माइट, ही माइट गेट, गेट का गेट रहेगा क्योंकि एक बार बदलते हैं, अगर आपने मे का माइट कर दिया तो गेट को चेंज नहीं करेंगे, ही माइट गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है बेटा। एक और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, मोहन सेड कॉटेड कॉमा मे ही गेट लॉस, मे ही गेट लॉस इन बिजनेस, उसके बिजनेस में क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, ठीक है, तो उसके बिजनेस में नुकसान हो जाए, तो आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी, यहाँ पे कर्ज आएगा, ही मोहन कर्ज्ड, ठीक है, मोहन कर्ज, कॉन्टेक्ट कॉन्ट आगे लाएंगे, दैट, ही को आगे लाएंगे तो ही का तो ही रहेगा, मे पीछे आके क्या हो जाएगा, माइट, तो ही माइट गेट का गेट रहेगा, एक ही बार बदलते हैं, ही माइट गेट लॉस इन बिजनेस, ठीक है बेटा जी। तो ये होगा आपके ऑप्टेटिव। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि सिंपल सा बेटा जी, अगर विश है तो विश लगा देना, अगर किसी के बारे में बुरा कह रहे हैं, सोच रहे हैं तो कर्ज आ जाएगा, और अगर गॉड दे रखा है तो बेटा जी प्रेड आएगा, ठीक है। एक और लिख लो गॉड का ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ही सेड कॉन्टेक्ट कॉमा मे गॉड गिव हिम, मे गॉड गिव हिम एवरीथिंग, भगवान उसे सब चीज दें, तो ये क्या है, अब आपने भगवान शब्द यूज किया है तो प्रेड आएगा ना, गॉड शब्द दिख जाए तो प्रेड लगा देना बेटा जी, ही प्रेड, ठीक है, और गॉड को आगे लेके आएंगे, ठीक है, पहले दैट लगाएंगे तो ही प्रेड, कॉन्टेक्ट कॉमेंट आगे लाएंगे दैट, गॉड आगे ले आएंगे, मे का पीछे आगे हो जाएगा माइट, तो गॉड माइट, गिव का गिव रहेगा, एक ही बार बदलते हैं, गिव, हिम का हिम रहेगा, बदलते नहीं है हिम को, और एवरीथिंग का एवरीथिंग, ठीक है बेटा जी। आई होप आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। पहचान क्या है कि सारे सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं, शुभकामना, प्रार्थना, कर्ज होता है जिसको हम विश का प्रेड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, इनको प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर करिएगा ताकि ये और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। कोई भी डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछना। थैंक यू, टेक केयर एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा।